जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एवियस कॉर्नर में। धनतेरस के दिन ही यम देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन यमदेव का पूजन करने से यमदेव हमें अकाल मृत्यु के भय से दूर करते हैं। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा की जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि यमदेव की पूजा के दौरान जलने वाला यम दीपक कहाँ, कब और कैसे जलाया जाता है। धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा दिन में नहीं बल्कि रात के समय में की जाती है। रात के समय यमदेव की पूजा करने में एक दीपक जलाया जाता है। यम दीपक हमेशा पुराना और मिट्टी का होना चाहिए, यानी कि पहले से इस्तेमाल किया हुआ दीपक होना चाहिए। यदि आपके पास पुराना दिया नहीं है तो आटे का चौमुखी दीपक बनाकर उसे जलाएं। यम दीपक में 4 बातियां जलाई जाती हैं, जिसमें सरसों का तेल ही प्रयोग किया जाता है। यम दीपक जलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपक उस समय जलाएं जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ चुके हों, क्योंकि जब यम दीपक एक बार जला दिया जाता है तो घर के अंदर या बाहर आया जाया नहीं जाता। इसलिए आप यम दीपक जलाने से पहले ये निश्चित कर लें कि घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ चुके हों। नरक चतुर्दशी और धनतेरस के दिन लगाए जाने वाला यम दीपक को आप इस प्रकार रखें कि दीपक की बाती का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो। दक्षिण दिशा में यमराज और सभी पूर्वजों का वास माना जाता है। घर का बड़ा सदस्य ही यम दीपक को जलाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, यम दीपक वही जलाता है। जब आप यम देवता के नाम का दीपक जलाते हैं तो उसकी पूजा भी विधि विधान से करनी होती है। जहाँ पर दीपक जलाना है उस जगह को साफ करके वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। फिर उसके ऊपर एक प्लेट में चावल रखकर उसके ऊपर यम का दीपक जलाएं। यम दीपक को रोली और अक्षत से टीका करें। फूल और भोग के रूप में खील बताशे अर्पित करें। दीपक में काले तिल, लौंग का जोड़ा, सिक्के और कौड़ी डालें। घर के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से एक सिक्का डालें। फिर जल से आचमन करें। इसके बाद हाथ जोड़कर यमदेव से प्रार्थना करें कि हे यमदेव, हम सभी परिवारजनों की अकाल मृत्यु से रक्षा कीजिए। इस प्रकार से आप यम के दिए को जलाएं। इसके बाद दीपक को घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा की ओर रख दें और उसके बाद घर के अंदर आ जाएं। ध्यान रहे कि दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें और इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें कि यम दीपक जलाने से पहले परिवार के सभी सदस्य भोजन भी कर चुके हों और कोई भी सदस्य घर के बाहर ना हो। जब रात को आप यम दीपक जलाते हैं तो अगले दिन सुबह को जो भी चीज़ें आपने यम दीपक में प्रयोग की हैं, वो चाहे यम दीपक हो, चावल, बाती या सिक्का हो या फिर दीपक का तेल, उन सभी चीज़ों का विसर्जन घर के बाहर ही बाहर कर दिया जाता है। यम दीपक की कोई भी सामग्री घर के अंदर नहीं लाई जाती। इस प्रकार से आप यम दीपक जलाएं। कई लोग किराए के घर या अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मकान के या बिल्डिंग के मेन गेट पर यम दीपक नहीं जला पाते। तो ऐसे में जो भी आपके कमरे का या फ्लैट का मेन गेट है, जिससे आप परिवार के सदस्य अपने खुद के कमरे या फ्लैट में प्रवेश करते हैं, आप उस कमरे या फ्लैट के मुख्य द्वार पर यम दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा यम दीपक घर के आसपास की नाली के पास या कूड़े के ढेर पर भी जलाया जाता है। यम दीपक क्यों जलाया जाता है, तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण लेते समय किसी पर दया भाव आया है? तब वे संकोच में आकर बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे फिर दोबारा यही सवाल पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। एक बार हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि जब इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी।
यह जानकर राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक बार जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के चौथे दिन ही वह राजकुमार मर गया। पृथ्वी की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी और उस नवविवाहिता का विलाप देखकर हमारा यमदूतों का हृदय कांप उठा। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। यमराज बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीपदान भी करना चाहिए। इसके बाद अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। तभी से धनतेरस पर यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।